जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ममत्व भाव अगर किसी स्त्री के अंदर भर जाता है तब फर्क नहीं पड़ता कि वह सौतेली माँ है या सगी। आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है जो माँ तो थी लेकिन सौतेली, जिसे अक्सर लोग शक की निगाह से देखते हैं कि अगर सौतेली माँ है तो शायद वह बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएगी। परंतु इस सौतेली माँ ने अपने प्यार की ऐसी मिसाल कायम की कि लोगों की सौतेली माँ के प्रति सोच ही बदल गई। एक गांव था पालमपुर, जिसमें एक जमींदार रहते थे। उनका एक 9 वर्ष का एक बेटा था जिसका नाम अक्षय था। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाट बाट में कोई कमी नहीं थी। वह राजा महाराजाओं की तरह व्यवहार किया करता था। हवेली के सारे नौकर अक्षय के इशारों पर नाचा करते थे। उसके बात करने का अंदाज शाही था। अक्षय की माँ यानी जमींदार की पत्नी का 4 माह पूर्व देहांत हो चुका था। जमींदार अपने बच्चे की जिम्मेदारी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वह दूसरी शादी करने का विचार करते हैं। गांव के पंडित जी उन्हें पहले ही कई रिश्ते दिखा चुके थे। उन्हीं में से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार जी को पसंद आती है। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के सुरक्षित भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते हैं, और जमींदार एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ साथ कई तरह के कारोबारों के मालिक भी थे, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार थे। दोनों की उम्र में लगभग 15 वर्ष का अंतर था। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। गांव में जमींदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव शामिल होता है। बारात में जमींदार का बेटा अक्षय भी घोड़े में बैठा होता है। वह देखने में बहुत सुंदर था। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन अक्षय को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी थी। बारात में सिर्फ वह उन्हें देख पाया था, अब वह उनसे मिलने का इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही अक्षय उनका राजसी स्वागत करता है। वह भी आते ही अक्षय को प्यार से गले लगा लेती है। जमींदार की नई पत्नी स्वभाव से बहुत शांत और सुशील थी। वह अक्षय को देखकर खुश हो जाती है। अक्षय बहुत प्यारा बच्चा था, इसलिए वह पहली ही नजर में उसे अच्छा लगने लगता है। वह अक्षय को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती है। अक्षय के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी, और अपनी सौतेली माँ के आने से अक्षय अपने पिता से भी ज्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल जाते हैं और दोपहर को वापस लौटते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं। कई घंटों तक जब उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुलता तो उनकी पत्नी दरवाजा खटखटाती है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से किसी की आहट सुनाई नहीं देती। तभी वह नौकरों से दरवाजा तोड़ने को कहती है, और जैसे दरवाजा खुलता है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जमींदार फांसी के फंदे से लटक रहे होते हैं, और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ चुका था। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर अक्षय को गहरा आघात पहुंचता है। वह मानसिक तौर पर हतोत्साहित हो जाता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियां आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का सब कुछ छिन चुका था, लेकिन अभी तो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी। सैलाब आना बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जमींदार की सारी संपत्ति छिन चुकी थी, और अब वह कर्जदार हो चुके होते हैं। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से ऋण लेकर बहुत बड़ा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद गिरवी रख दी थी। लेकिन वह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और अब उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। अक्षय अनाथ के साथ साथ गरीब भी हो चुका था। जमींदार की मौत के कुछ दिनों के बाद ही इनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाती है।
और इन्हें सारे कारोबार के साथ साथ हवेली को भी छोड़कर जाना पड़ता है। अक्षय और उसकी सौतेली माँ बेघर हो चुके थे। लड़की के पिता उसकी दूसरी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वह उसे अकेला छोड़कर जिंदगी नहीं बसाना चाहती थी, इसलिए वह अपने पिता के घर नहीं जाती। लड़की के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल चुके थे कि वह कुछ महीने किराए के घर में गुजार सकें। अक्षय की सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। वह शहर जाने का फैसला करती है और थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने बच्चे के साथ बस से शहर चली जाती है। शहर पहुंचकर वह एक झुग्गी झोपड़ी में कमरा किराए से लेती है और वही अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। घर का खर्च चलाने के लिए वह गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर देती है और उसी से अपने बच्चे का गुजारा करने लगती है। अक्षय को गरीबों वाली जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी। उसे खाने को 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नसीब नहीं हो रही थी। कई बार अक्षय को कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ता है। अक्षय के सारे ठाठ जा चुके थे और वह अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर में दर दर की ठोकरें खाने आ चुका था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत होने लगती है। अक्षय को जो मिलता वह वही खा लेता था। अक्षय को रह रह कर अपने पिता की याद आती है, क्योंकि पिता की राज में उसे 56 भोगों से सुशोभित भोजन प्राप्त होता था, लेकिन आज वह एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। एक दिन अक्षय रास्ते में किसी से खाना मांग रहा होता है। तभी रास्ते से गुजर रही कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह कई बार अक्षय के पिताजी से मिलने हवेली जा चुका था। वह अक्षय के पास पहुंचकर अपनी कार रोक देता है और गाड़ी से उतरकर अक्षय से उसके हालातों की वजह पूछता है। बड़े दिनों बाद अक्षय से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी। अचानक अक्षय फूट फूट कर रोने लगता है। वह उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयान कर देता है। ये व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वह जमींदार को अपना अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन व्यापारिक यात्राओं के कारण कई सालों से वह जमींदार से मिल नहीं पाए थे। जैसे ही उन्हें जमींदार की मौत का पता चला तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। वह अक्षय से कहते हैं, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो बेटा? अक्षय उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और अपनी माँ से मिलाता है। वह उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, इसलिए कुछ पैसे निकालकर अक्षय की माँ के हाथों दे देते हैं। लेकिन वह खिलौनों से इतना कमाने लगी थी कि अब वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि अक्षय की माँ खिलौने बेचती है, वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि संयोग से इनकी भी एक खिलौनों की फैक्ट्री है और इन्हें एक अच्छी लड़की की तलाश थी। अक्षय की सौतेली माँ सड़क पर खिलौने बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी और वह इनकी कंपनी में नियुक्त होते ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद की एक छोटा सा खिलौने बनाने का कारखाना खोल देती है और अब धीरे धीरे इनकी जिंदगी बदलने लगती है। अक्षय भी अपनी सौतेली माँ के साथ खिलौनों की फैक्ट्री में काम करने लगता है। उनके बने हुए खिलौनों की मांग देश विदेश तक होने लगती है और कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगता है और कड़े संघर्ष के बाद जमींदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती है। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिर से वही जिंदगी लाकर रख दी थी जिसकी उसे आदत थी। अक्षय अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान नहीं चुका सकता था। वह अपनी सौतेली माँ को भगवान की तरह पूजने लगता है और गमों के बादल छटते ही खुशियों से पूरा घर जगमगाने लगता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि माँ चाहे सगी हो या सौतेली, यदि उसमें ममत्व का भाव है तो वह अपनी संतान की हर तरह से रक्षा करती है। उसके लिए उसकी संतान से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।